हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण एओबी 90 डिग्री है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ इस तरह की आकृति दी गई है। तो इसमें ये जो हमारा कोण एओबी है तो इसको हमें 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बिंदु O और ये जो बिंदु C है इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा OC को मिलाने से देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है जो कि हमारा है त्रिभुज AOP और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज AOC। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रचना किया है, O और C को हमने मिलाया है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में जो हमने रचना किया है वो लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने OC को मिलाया है, तो इसीलिए इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे एक ये और एक ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज AOP और एक ये वाला त्रिभुज AOC। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर दिखानी पड़ेगी। तो पहला देखिए इस वाले त्रिभुज में ये OP और इस वाले त्रिभुज में ये OC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखिए ये O से लेकर P तक इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ऐसे ही O से लेकर C तक ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है, इसीलिए हमारा OP और OC दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर इसका रीजन लिख देंगे हम, क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। इसके बाद दूसरी चीज देखिए, ये हमारा A से लेकर P तक और A से लेकर C तक ये दोनों क्या हैं, AP और AC ये दोनों इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा A बिंदु है ये इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। तो हमारा प्रमेय नंबर 10.2 के अनुसार वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित होता है तो इस बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसीलिए इस बिंदु A से ये AP और ये AC दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AP और AC दोनों बराबर होंगे। इसका रीजन हम लिखेंगे कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा। तो यहां पर हम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा तीसरी चीज देखिए, जो ये OA है ये हमारा इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी, यानी कि OA जो है ये हमारा कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो तीसरा हमारा हो जाएगा OA बराबर OA। इसका रीजन लिखेंगे ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो तीन चीजें हमने दिखा दी। दोनों ही त्रिभुज में देखिए ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने साइड 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 यानी कि SSS सर्वांग समता नियम का यूज किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे SSS यानी भुजा 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 नियम से क्या होगा हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि ये दोनों त्रिभुज ये हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज AOP ये हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज AOC के। ठीक है, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए
तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वाले कोण का क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोण POA। तो जो कोण POA है ये किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, इसका क्या नाम हो जाएगा, कोण COA। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में कोण COA। इसका रीजन क्या होगा, ये होगा हमारा CPCT द्वारा, यानी कि CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया। अब इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको भी हम बराबर दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये वाला त्रिभुज हमारा बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी कि त्रिभुज BOQ, एक ये वाला त्रिभुज है और त्रिभुज BOC यानी कि ये वाला। तो ये दोनों त्रिभुज भी हमारे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्यों, यहाँ पर देखिए जैसे इसमें हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए SSS नियम का यूज किया है, ऐसे ही ये वाले दोनों त्रिभुज भी SSS नियम से ही सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा से इस तरह से करेंगे नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, यानी कि जैसा हमने ये किया है इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा BOQ। तो त्रिभुज BOQ जो है ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज ये वाला, यानी कि BOC। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BOC के। अब ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे सर्वांगसम हैं तो इसीलिए इनके जो ये संगत कोण है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण हो जाएगा कोण QOB, तो ये कोण और ये हो जाएगा हमारा कोण COB। तो ये कोण और ये कोण हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोण QOB बराबर होगा कोण COB के, और ये भी हमारा CPCT से ही होगा। जैसे ये दोनों कोण बराबर हो गए CPCT से, ऐसे ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा एक सीधी रेखा है और ये इस वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास हमारा एक सीधी रेखा होती है। तो इसी चीज को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा ये POQ है ये क्या है, व्यास है, और व्यास जो होती है वो सीधी रेखा होती है। तो इसीलिए हम लिखेंगे हम जानते हैं कि POQ व्यास तथा क्या है, ये सीधी रेखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधी रेखा है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि जो एक सीधी रेखा होती है, जैसे ये हमारा एक सीधी रेखा है, तो इस पर जो बनने वाले कोण होते हैं इन सब का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसमें देखिए 4 कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इन चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन चारों कोणों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा पहला कोण है, तो ये हमारा है कोण POA। तो कोण POA प्लस दूसरा कोण ये वाला है, यानी कि कोण COA। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण COA प्लस ये हमारा तीसरा कोण QOB है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण QOB प्लस चौथा कोण ये वाला है कोण COB। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण COB। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया।
तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि कोण POA है तो इसकी जगह पे हम कोण COA लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोण POA और कोण COA दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम ये कोण COA लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, तो इन दोनों समीकरण से क्या होगा हमारा, बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए ये कोण POA है तो ये हमारा कोण COA के बराबर है, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम कोण COA लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं कोण COA प्लस इसको जो है इसको एज इट इज यहाँ पर हम उतार देंगे कोण COA। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में कोण QOB है, तो देखिए कोण QOB कोण COB के बराबर है, तो इसीलिए हम कोण QOB की जगह पे कोण COB लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे कोण COB प्लस ये जो कोण COB है इसको हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे, बराबर में क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण COA प्लस कोण COA, तो ये हो जाएगा 2 कोण COA, फिर कोण COB प्लस कोण COB, तो ये हो जाएगा 2 कोण COB, बराबर में क्या है 180 डिग्री। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कोण COA प्लस इसमें से 2 बाहर आ गया, तो ये बचेगा कोण COB, बराबर में क्या है 180 डिग्री। अब ये 2 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा कोण COA प्लस कोण COB बराबर ये 2 इधर जाके भाग में हो गया, तो 2 से 180 को भाग करेंगे तो ये बचेगा 90 डिग्री, यानी कि कोण COA प्लस कोण COB। तो देखिए ध्यान से कोण COA है, कोण COA यानी कि ये वाला कोण, और कोण COB यानी कि कोण COB यानी कि ये वाला कोण, तो यही दोनों कोण मिला करके हमारा ये पूरा कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण AOB बना रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों कोणों की जगह पर हम ये पूरा कोण लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा यानी कोण AOB, तो इन दोनों की जगह पर हम कोण AOB लिख देंगे, बराबर में क्या है 90 डिग्री। तो यही चीज हमें सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ, या फिर ये भी लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमने 2 बार यानी कि इस POA की जगह पर कोण COA क्यों लिखा था, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि देखिए जो हमारा ये कोण COA है ये हमारा इस वाले कोण के अंदर आ रहा है, यानी कि जो ये पूरा कोण AOB है तो इसके अंदर ये वाला कोण आ रहा है, और इसके अंदर ही ये वाला कोण COB आ रहा है। तो इसीलिए हमने जो ये POA है इसको कोण COA लिखा, और ये जो कोण QOB है इसको हमने कोण COB लिखा। हमने ये पूरा कोण बनाने के लिए ही इस तरह से हमने चेंज किया है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।